हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम मंत्रा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉमन नेम्स कुछ डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रीफिक्स एस पढ़ा था, प्रीफिक्स आइसो के बारे में पढ़ा था और प्रीफिक्स नियो के बारे में पढ़ा था कि कब हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। आज हम लोग कुछ और कॉमन नेम्स देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं ओलिफिन्स का, कि ओलिफिन्स क्या होते हैं। देखिए, जो हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब मोर देन 1 बॉन्ड्स वाले। तो ओलिफिन्स जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वो कैटेगरी है जिसमें हम डबल बॉन्ड की स्टडी करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जहाँ पे भी रहेगा उसको हम कॉमन लैंग्वेज में ओलिफिन्स बोलेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 1 डबल बॉन्ड। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ओलिफिन्स हैविंग 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके कि हम कॉमन नेम्स में कैसे लिखेंगे, ओलिफिन्स का हम कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले कि 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, रूट वर्ड यूज़ करते हैं एथ। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है कॉमन नेम, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इथाइल। ठीक है, एथ ना लिख करके कॉमन नेम्स लिखने के लिए हम लोग इथाइल लिखेंगे, YL लगा देंगे लास्ट में। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन है तो हम लोग उसको क्या लिख देंगे, इथाइल। और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन वाली कैटेगरी। अब एल्कीन में लास्ट में ई आता है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, इथाइल के आगे ENE लगा देंगे। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, इथाइलीन। इथाइलीन, ENE हमने लास्ट में ऐड कर दिया। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज दैट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये यहाँ पे अब हमारे टोटल कार्बन्स कितने हैं, टोटल हमारे पास हैं 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या यूज़ करते हैं, रूट वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ब्यूट। तो हमें कॉमन नेम लिखना है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटाइलीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और सेकेंड वाले कार्बन से अटैच है एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो अब सेकेंड वाले कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हमने पढ़ा था ना कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन से अटैच होगा तो क्या नाम हो जाता है कॉमन नेम्स में, कॉमन नेम हम लोग क्या लिखते हैं, आइसो। आइसो प्रीफिक्स लगाते थे ना, तो हो जाएगा आइसो ब्यूटाइलीन। ठीक है, ब्यूटाइल के आगे क्या लगा देंगे, ईन, आइसो ब्यूटाइलीन। अब ये तो बात हो गई, हमने ओलिफिन्स का कॉमन नेम समझ लिया कि कैसे बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, जब सपोज दैट कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ तो हमने डबल बॉन्ड वाला पढ़ लिया है ना, यहाँ पे सारे कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड था। अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटाइलीन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसिटाइलीन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि एसिटाइलीन्स हैव 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। मतलब कि 2 कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। लिखवा देते हैं, हैविंग 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम, सपोज दैट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एसिटाइलीन, इसको हम सिंपली लिखेंगे एसिटाइलीन, क्योंकि एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए ही होता है हमको एल्काइंस वाली कैटेगरी पढ़ने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, जैसे हमारा ऊपर क्या था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, हमने एक तरफ का हाइड्रोजन हटा करके मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए सिंपली एसिटाइलीन लिख देंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलीन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं,
सपोज दैट दोनों तरफ का अगर हाइड्रोजन हटा करके हम दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, मतलब कि अब हमारे पास क्या हो गया, एसिटाइलिन के बगल बगल दो मिथाइल ग्रुप्स आ गए। तो दो मिथाइल के लिए हम लिख देंगे डाईमिथाइल, डाईमिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है, डाईमिथाइल एसिटाइलिन। ये हो गई एसिटाइलिन की बात, मतलब कि जब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है ये देख लेते हैं। तो अब एल्काइल ग्रुप होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। चलिए, एल्काइल हैलाइड, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्काइल हैलाइड मतलब कि हैलोजन का एडिशन, एल्काइल ग्रुप में हैलोजन का एडिशन, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड कॉमन लैंग्वेज में। तो देखिए, अगर सपोज दैट हमारे पास कोई एल्केन है, ठीक है, एल्केन से ही एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। हम एक कार्बन का लेते हैं CH4 मीथेन, ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे चारों बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। अगर हम एक हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं तो मतलब कि क्या बचेगा हमारे पास CH3, और इसी CH3 ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइल। मतलब कि किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन का रिमूवल कर दिया जाता है तो वो हमारा बन जाता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब एक बॉन्ड यहाँ से कम कर दी गई है, ठीक है, कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, तो मतलब कि यहाँ पे कोई एक ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं। तो सपोज दैट हमने कोई भी हैलोजन अटैच किया, ब्रोमीन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, CH3Br, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, CH3 का हो जाएगा मिथाइल, और ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है। ब्रोमीन का कॉमन लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3CH2Cl, इसका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या नाम हम लिखेंगे, एथ होता है, ठीक है, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव्ड है, एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल, ठीक है, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। देख लेते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए लिखते हैं, अब कुछ अलग लेते हैं कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो दूसरे कार्बन्स पे अटैच्ड हो। अभी तक तो हम लोग टर्मिनल पे अटैच करवा रहे थे, मान लीजिए अब हम अटैच करवाते हैं 2 डिग्री कार्बन पे, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये समझ लेनी है कि 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, ठीक है। कोई भी कार्बन के अगर अगल बगल 2 कार्बन से ही जुड़े होंगे तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बन, या फिर उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन, इसके अगल बगल है ना, एक तरफ तो क्लोरीन है और अगल बगल क्या है, दोनों तरफ कार्बन है, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे सेक, सेक ब्यूटाइल, और क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड। जहाँ पे भी हमको 2 डिग्री कार्बन दिखे उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स सेक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे कार्बन जुड़ा रहेगा 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री का कार्बन रहेगा, 3 डिग्री वाले कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप लगा रहेगा। अब 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, जिसके तीनों तरफ क्या हूँ, मिथाइल ग्रुप्स हो, मतलब जिसके तीनों साइड क्या हूँ, कार्बन हो। तो ये 3 डिग्री कार्बन को ही हम लोग बोलते हैं टर्शरी कार्बन। जैसे सेकेंडरी वाले में क्या था, दोनों तरफ कार्बन थे ना, 2 तरफ कार्बन थे वहाँ पे, है ना, और एक तरफ हाइड्रोजन था, बट यहाँ पे क्या है, तीनों तरफ कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्रीफिक्स जब कॉमन नेम लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, टर्ट, TERT, पूरा टर्शरी ना लिख करके सिर्फ क्या लिखेंगे, TERT, टर्ट। 4 कार्बन है टोटल, तो ब्यूटाइल, और ग्रुप क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो हो जाएगा ब्रोमाइड, ठीक है। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब कुछ और कॉमन नेम्स हैं जो कोई रूल नहीं फॉलो करते हैं बट ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे CHCl3 है तो इसका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3 का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। CHI3 है तो यहाँ पे क्लोरो की जगह क्या हो जाएगा, आइडो, क्योंकि आयोडीन लगा है, आइडोफॉर्म। अब क्लोरो और आइडो का बस डिफरेंस है, CCl4 है
CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा CF2Cl2, CF2Cl2। CF2Cl2 का नाम हो जाता है फ्रियोन, इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं, फ्रियोन, CF2Cl2। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्रियोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये चारों जो है क्या होते हैं, हमको केमिस्ट्री में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कॉमन नेम्स का कोई रूल नहीं फॉलो करते, इसीलिए मैंने इसको मेंशन करवा दिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल्स का कॉमन नेम्स। देखिए एल्कोहल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि एल्कोहल्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारा जब कोई हैलोजन अटैचता है एल्काइल ग्रुप से तो उसको हम लोग बोल लेते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरीके से जब मेरा कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप, जब कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है किसी कार्बन की चेन से तो हम उसको बोलते हैं एल्कोहल। जैसे CH3OH, ठीक है, एक ये मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 का हो जाएगा मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल, और OH के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, एल्कोहल, ठीक है। नाम क्या हो गया इसका, मिथाइल और एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं 3 कार्बन की चेन, CH3 CH2 CH2 OH। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो जैसे हम लोग एक N लगा करके पढ़े थे कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट चेन होगी तो उसके लिए हम लोग N यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन है 3 कार्बन की, तो लिख सकते हैं N, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, है ना, N प्रोपाइल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, चल सेकेंडरी और टर्शरी वाला देख लेते हैं एल्कोहल के केस में भी, कि सेकेंडरी और टर्शरी का कैसे बनाएंगे। सपोज दैट कोई स्ट्रक्चर है CH3C, मतलब कि कार्बन के तीनों तरफ CH3 ग्रुप लगा है और एक तरफ OH ग्रुप जुड़ा है, मतलब कि हमारा क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टर्ट, क्योंकि टर्शरी होता है ना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। OH ग्रुप को देखना है कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब CH वाले से हम जोड़ देते हैं OH ग्रुप, तो जहाँ से हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन की डिग्री क्या है, उसके 2 तरफ कार्बन है, 2 तरफ कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेक ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल ही यूज़ होगा, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने किसका किसका कॉमन नेम डिस्कस किया, ओलेफिन्स का, एसिटाइलिन्स, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल। हमने इन सब का कॉमन नेम आज देख लिया कि कैसे हम नाम लिखते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक